ये रिश्ता क्या कहलाता है, या फिर यूं कहें कि ये लीप क्या कहलाता है, ये शो क्या कहलाता है, ये करना क्या चाहते हैं, ये खुद क्या कहलाना चाह रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये रिश्ता क्या कहलाता है वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग इंडियन टेलीविजन ड्रामा, जो कि अब अपने कहानी को लेकर इतना कंफ्यूज हो चुका है कि छोटे छोटे लीप ना इसकी कहानी में बड़े लीप से ज्यादा आ चुके हैं। भाई जनरेशनल लीप देखा गया, भाई कितने साल हो गए। मनीष गोयंका जी आज तक उस फैमिली में जुड़े हुए, लेकिन फिर भी छोटे छोटे लीप ना कहानी में बार बार आते जा रहे हैं। और राजन शाही प्रोडक्शन हाउस के दोनों शोज को उठाकर देख लीजिए, आजकल दोनों ही शोज में यानी ये रिश्ता क्या कहलाता है और अनुपमा में, दोनों में बराबर ही से लीप बहुत ज्यादा आ रहे। जहां पे लीप आते हैं ना दोस्तों, वहां पे एक बात पूरे भरोसे के साथ, दावे के साथ की जा सकती है कि कहानी को ना ज्यादा दिनों तक खींचना नहीं चाहते हैं एक ही पड़ाव पर, या फिर यूं कहें कि इनके पास एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर, एक रीजन को लेकर, जो बोलते हैं कि ना वहां पर एक पर्टिकुलर एरिया को लेकर इनके पास स्टोरी ट्रैक मौजूद नहीं है। और शायद नई स्टोरी प्रिपेयर करने के लिए जो लीप लाया जाता है ना, उसी से शो की टीआरपी या तो गिरती है या तो बढ़ती है। लेकिन एक बार, दो बार, तीन बार एक्सपेरिमेंट्स कितने बार किए जाते हैं, वो भी ऐसे शोज में जिसके साथ लॉन्गेस्ट रनिंग ऑडियंस, जो दर्शक है, आप लोग हैं, मैं हूं, सभी लोग जुड़े हुए हैं। उनके ऊपर क्या गुजरेगी, क्या सोचेंगे कि भाई बार बार लीप आ रहा है, बार बार लीप आ रहा है, जिंदगी आगे नहीं बढ़ रही है लेकिन ये शो आगे बढ़ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम उस शो के करंट ट्रैक को अपने साथ मैच करते हुए जो वाइब के साथ जुड़ते हैं ना कहीं मुझे लगता है कि वो जो एक्साइटमेंट लेवल होती है, जो चैन होता है ना, वो कहीं ना कहीं ब्रेक होता है। तो मुझे लगता है कि ऑडियंस को जो पर्सपेक्टिव है वो जरूर बदलता है। और इसी के लिए ये रिश्ता क्या कहलाता है कि इस छोटे छोटे लीप के कारण जो व्यूअरशिप वाला जो एक्सपीरियंस होता है ना, मुझे लगता है कि वो अब थोड़ा सा डामाडोल हो रहा है, डगमगा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वेणुगोपाल, तामाड़ा वेणुगोपाल भाई मेरा पूरा नाम है, लेकिन मैं आप लोग को आज मेरे मुंह से गलती से निकल गया, लेकिन भाई मैं हूं वेणु कुमार और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ मीडिया। होप ये जो नाम है ना भाई, मुझे ऐसा नहीं कि बुरा लगता वगैरह, लेकिन ये जब से धमाल मूवी आया ना, चिन्नास्वामी मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर, इसीलिए मैंने अपना नाम भाई वेणु कुमार कर लिया, शॉर्ट, सुंदर, सुशील सा, इसी के लिए। और इसी के लिए दोस्तों, अब ये रिश्ता क्या कहलाता है कि एपिसोड में जिस तरीके से लीप आ रहा है ना, मुझे लगता है कि कहानी कुछ अलग लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, या फिर यूं कहें कि लीप लाना ही है ना, तो लिटरली भाई एक ही चीज करो, बेस्ट रहेगा छोटे छोटे लीप से अच्छा कि डायरेक्ट शो में जनरेशन लीप ला दो, अरमान अभीरा सबकी कहानी को आगे बढ़ा दो और कुछ नई कहानी किसी नए सिरे से शुरू कर दो। या फिर मुझे लगता है कि अब जाकर वो वक्त आ चुका है, वो जो जैसे बोलते हैं कि ना 2025 में पैदा होने वाले बच्चे बीटा जनरेशन वाले, इसके पहले अल्फा, फिर हो सके 10 साल के बाद गामा वगैरह। तो मुझे लगता है कि अब ना दोस्तों, ये बीटा वर्जन में आने के बाद ये रिश्ता क्या करता है और अनुपमा शोज में से दोनों में से या किसी एक को शायद बंद करने का समय आ चुका है। कब तक खींचा जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। भाई खींच के ना किसी चीज को एकदम स्ट्रेच कर देने से ना, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसका जो बोलते हैं ना भाई, कभी भी एक इलास्टिक होता है जिसकी लिमिट होती है, उससे ज्यादा खींचो तो वो तो इलास्टिक रहेगा नहीं, होता एक नाम मात्र कपड़ा बन जाएगा। मुझे भी लगता है कि अब ये दोनों शोज ऐसे ही हो रहे हैं। अब कुछ नया शोज या राजन शाही कोई ना कुछ नए शोज कुछ नए सिरे से शुरू करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। सर आप मेरी बात सुन पा रहे हैं, नहीं सुन पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, कोई ना कोई कहीं ना कहीं बोल देना भाई मेरे बदले, यदि कोई और सुन रहा होगा। लेकिन फिलहाल दोस्तों, कहानी के करंट ट्रैक पे फोकस करें तो भाई ये जो बुड्ढा और बुड्ढी है ना, कावेरी पोद्दार और मनीष गोयंका। कावेरी पोद्दार तो वैसे ही बड़ी बड़ी बातें करती है कि मेरे उसूल पक्के, मैदान में उतरती हूं तो हारती नहीं हूं वगैरह वगैरह, लेकिन मैदान में उतरने के बाद ईमानदारी को अपने पलड़े में रखती हैं या नहीं, कावेरी पोद्दार ये भी मैटर करता है। चीट करके जीतना या किसी भी तरीके से बेईमानी करके जीतना, उसे जीत नहीं कहा जाता है। भाई मानते हैं कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार, लेकिन कभी कभी ना परिवारों के साथ, वजूदों के साथ, उसूलों के साथ ना बेईमानी अच्छी नहीं लगती है। क्योंकि ये जो डंका है ना कावेरी पोद्दार, ये खुद आपने पीटा है।
अभीर के साथ एक्सीडेंट हुआ है, वो जिंदगी भर के लिए चल नहीं पाएगा, एक रॉक स्टार है कहानी के मुताबिक मान लेते हैं, जहां पर अभीर शायद वापस इन फ्यूचर चलने लग जाए, हो सकता है। लेकिन अभी कहानी के मुताबिक मैंने इसलिए बोला कि करंट स्टोरी ट्रैक के मुताबिक शायद अभीर कभी चल नहीं पाए। लेकिन फिलहाल कावेरी पोद्दार को अपनी बेटी, अपनी बहू विद्या पोद्दार नजर आ रही है, उसी की तरफदारी करनी, उसी को बचाना है। लेकिन कभी कभी ना दोनों तरफ सोचना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अभीरा दोनों तरफ बराबर सोच रही है, और इवन यहां तक कि मनीष जी ने कोर्ट में जब आज स्टेटमेंट दिया ना, तो तब वो बोल सकते थे कि कावेरी जो हमारी विद्या है ना, उसने जानबूझ के गाड़ी से एक्सीडेंट किया। लेकिन बिल्कुल भी मनीष जी ने ऐसा बोला नहीं, बल्कि यहां पर विद्या जी को उल्टा प्रिटेंड किया कि हाँ हो सकता है कि उन्होंने जानबूझ के नहीं ठोका हो, लेकिन उनसे ये एक्सीडेंट हुआ है, ये तो मुझे पता है। ये बात तो कम से कम मनीष जी ने बोल के इतना तो जाहिर कर दिया कि गोयंकास ना कभी झूठ का सहारा नहीं लेते। और फिलहाल संजय बंसल ने झूठ का सहारा लिया, फेक मेडिकल रिपोर्ट्स बनाई, और मेंटल बोला, साइको बोला, और टेम्पर बोला, शॉर्ट टेम्पर बोला, सारी चीजें बोलकर अभीर के करियर की तो पहले से धज्जियां उड़ी है, बचे खुचे उसके इमेज की भी धज्जियां संजय बंसल ने उड़ा दी। इसके बाद वो कैमरे वालों की इशारा भी करता है, जहां पे अरमान और भीरा मेलोड्रामा के साथ कोर्ट के बाहर बातचीत करते हैं, जहां पर कावेरी पोद्दार पहुंचती है और दोनों के बातचीत को अलग अलग करती है, कोशिश करती है कि इन दोनों के बीच में बातें ज्यादा देर, ज्यादा लंबे तक ना चले। चलो ये भी मान लेते, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद क्या मैं कावेरी पोद्दार आपसे ये पूछ सकता हूं कि मनीष जी ने आपसे जो बोला कि ईमानदारी, जो भी बेईमानी है, ये सारी चीजों साइड रख के, कि आप अभीरा और अरमान को अलग करवा के भी क्या विद्या पोद्दार को इंसाफ दिला पाई? यही सबसे बड़ा पॉइंट है। शो का पूरा सार यही है कि गोयंकास और पोद्दार्स के बीच में चलो कितने भी 36 के आंकड़े, लेकिन अभीरा और अरमान ने इन दोनों परिवार के बीच की दूरियों को हमेशा खत्म करने की कोशिश की है। लेकिन क्या कावेरी पोद्दार ने जो कोशिश की थी अरमान और अभीरा को अलग करने की, इसके बाद कावेरी पोद्दार को वो चीज हासिल हुई जो वो हासिल करना चाहती थी? मान लेते हैं कि अरमान और भीरा अलग हो गए, दोनों के बीच में दूरियां बढ़ गई क्योंकि विद्या को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया। छोटा सा लीप आएगा, लीप आने के बाद यूं ही कहा जाएगा कि लीप आएगा तो हो सकता है कि अरमान अभीरा बढ़ जाए, कावेरी पोद्दार जो विद्या है वो जो सलाखों के पीछे हो, और अभीर जो हो वो अपना वो केस वापस ले ले। यही अपडेट आई है, ये तो मैंने पहले बताया, अपडेट आने के पहले बताया था, क्योंकि स्टोरी ट्रैक में कोई ऐसा ऑप्शन बचा ही नहीं है। यदि अभीर इस केस को वापस नहीं लेगा तो विद्या को क्या 10 सालों तक जेल में सड़ाएंगे और जेल के स्टोरी ट्रैक को दिखाएंगे। भाई विद्या स्टोरी में ना एक अहम रोल प्ले करती है, तो उनके कैरेक्टर को यहां पे दिखाना जरूरी है। तो लाजमी सी बात है कि भाई उनको सजा नहीं हो सकती है, सजा सुनाई गई है, लेकिन यदि अभीर आकर इस केस को वापस ले लेता है तो सजा को रिट्रैक्ट कर लिया जाएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब खुद जो जिसके साथ विक्टिम के साथ चीजें घटी हो ना, वो खुद यदि आकर बोल दे कि मुझे नहीं करना एफआईआर वगैरह जो भी चीज है ना, तो तब केस नहीं होता है। और ऐसा ही कुछ विद्या के केस में भी होगा। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी विद्या को चलो माफी मांगने, जो भी चीजें मांग लो, लेकिन क्या अरमान को यह बातें समझ में आ रही है कि अभीरा ने कभी भी इस केस में वो वाला एंगल नहीं लाना चाहा जो एंगल संजय बंसल ने लाया? इसके बाद अरमान के पास बहुत सारे मौके थे जहां पर वो इस केस को किसी और तरफ मोड़ सकता था। हालांकि कंपनसेशन की बातें की उसने, विद्या की तरफ से, अपने परिवारों की तरफ से सारी चीजें बोली, लेकिन सवाल यह है कि कंपनसेशन करने से मात्र अभीर की जिंदगी लौट आएगी, अभीर की खुशियां लौट आएगी, अभीर पहले जैसा परफॉर्म कर पाएगा, अभीर का रॉकस्टार वाला अंदाज दिख पाएगा, अभीर की जिंदगी बर्बाद हो गया, उसका क्या? यही सवाल अभीरा का लॉयर जो अभीरा की तरफ से केस लड़ रहे हैं वो भी उठाते हैं। लेकिन इस सारी चीजों का प्रेशर पता अभीर के ऊपर किस तरीके से पड़ा कि अभीर को जब पता चला कि ऐसी ऐसी बातें चल रही है, उसे उसके बारे में मेंटल वगैरह कहा जा रहा है, तो अभीर ने इतनी सारी नींद की गोली खा ली। लेकिन भगवान का शुक्र है कि डॉक्टर एन मौके पर पहुंचते हैं और अभीर को बचा लेते हैं। तो ये एक तरीके से दिखाया जा रहा है कि किसी के बारे में जो मीडिया में प्रेस से बातें चलती है ना, उसका हम तो चलो इजीली बोल देते कि हाँ ऐसा, लेकिन उनके ऊपर क्या असर पड़ता है ये अभीर के थ्रू पता चला। लेकिन फिलहाल दोस्तों मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि अब अभीरा और अरमान का ये जो तलाक हो रहा है, जो ट्रैक हो रहा है ना, इसमें शॉर्ट लिप की सख्त जरूरत थी। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि मेकर से जो भी चीजें यदि मेरी बातें पहुंचती हैं तो कि भाई बार बार ऐसे एक्सपीरियंस, बार बार ऐसे लिप्स ला करना, मुझे लगता है कि शो की कहानी को थोड़ा सा गड़बड़ी के साथ किया जा रहा है। मुझे लगता है कि ये सूट नहीं होता। भाई करंट ट्रैक ना कंटिन्यू चलते रहे तो उसमें कुछ अलग मजा आता है, या फिर पूरी तरीके से कास्ट वगैरह चेंज करके अलग कहानी दिखाए तो शायद मुझे लगता है कि एक नया एक्सपीरियंस मिल सकता है। इस बारे
बारे में आपकी क्या ओपिनियन है और आने वाले एपिसोड के लिए कितने एक्साइटेड है, कमेंट के जरिए अपना सुझाव जरूर बताइएगा। दोस्तों ये थी आज आपके पसंदीदा शो ये रिश्ता क्या कहलाता है से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट। मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। बेशक ही दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करो, सब्सक्राइब करो दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया को, ताकि आप अपने पसंदीदा शो ये रिश्ता क्या कहलाता है से जुड़े सारे अपडेट को सबसे पहले पा सकें। और मैं दोस्तों आपका अपना वेणु कुमार उर्फ तामड़ा वेणुगोपाल अय्यर मिलूंगा एक और वीडियो के साथ आपके अपने ही चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया में। तब तक दोस्तों आप सभी को टाटा, गुड बाय, जय हिंद और जय भारत।